जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों आप लोग को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 72 को। जी हाँ साथियों, हम लोग अभी कवर करने वाले हैं सेट नंबर 72 को। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 71 तक टोटल कंप्लीट कर लिया है। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बतलाना चाहेंगे दोस्तों, हम आप लोग को कुछ इस प्रकार के सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में 3-3 बार 4-4 बार पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। आज तो आप लोग को एक ऐसा भी क्वेश्चन कवर कराएंगे जो रेलवे के द्वारा 8 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आज आप लोग को लिए लेकर के आए हैं जो 8 बार रेलवे ने रिपीट किया है उस क्वेश्चन को, तो वो भी क्वेश्चन कवर कराएंगे। अब आप लोग को बता दें साथियों, इसमें हम आप लोग को कैसे कैसे क्वेश्चन कराते हैं। सबसे पहले तो हो जाता है आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछा गया रहता है। दूसरा नंबर टॉपिक आता है आप लोग का टीसीएस का क्वेश्चन, क्योंकि टीसीएस इस बार भी साल 2024 में ही आप लोग का रेलवे का एग्जाम टीसीएस ही कंडक्ट कराएगी, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो टीसीएस का भी पैटर्न पर आधारित आप लोग को क्वेश्चन कवर कराते हैं। तीसरा रहता है हम लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एनसीईआरटी का इसलिए हमारे छोटे भाइयों क्योंकि एनसीईआरटी से स्पेशली 30 से 40% जो क्वेश्चन है वो एएलपी टेक्नीशियन में पूछता है, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। और चौथा नंबर पॉइंट रहता है हम लोग का कोटा वाला, जो कि लास्ट पॉइंट रहता है। कोटा वाला कौन सा क्वेश्चन, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स रेलवे में कार्यरत है, जो पहले से रेलवे में जॉब कर रहे हैं और वो लोग अपने पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए जो रेलवे में इंटरनल एग्जाम्स देते हैं, वो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आप लोग की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में बाद में साथियों जब भी आप लोग की डायरेक्ट भर्ती आती है उसमें क्वेश्चन पूछता है। तो ये चारों पैटर्न पर हम आप लोग को क्वेश्चन कवर कराते हैं जो आप लोग के आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है साथियों। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं सेट नंबर 72 के क्लास को। और अगर आप लोग सेट नंबर 71 तक टोटल वॉच करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं। आप लोग जाकर के सभी 71 क्लासेस को वॉच करिए, क्योंकि सारे क्लासेस में आप लोग को ये चारों पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जीके जीएस का भी जो है ना, हम लोगों ने 23 क्लास कंप्लीट कर दिया है। आप लोग वो भी क्लासेस वॉच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं। चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का। तो देखिए, प्रतिध्वनि जो होती है ना वह सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रतिध्वनि हमें कब सुनाई देती है, तो तब सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेकंड नंबर। इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग, तो देखिए हमारे छोटे भाइयों, इको साउंडिंग एक ऐसा तकनीक है जिसका प्रयोग सागर की गहराई को मापने में किया जाता है। किस लिए, तो सागर की गहराई को मापने में किया जाता है इको साउंडिंग का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग के बहुत सारे अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको जरूर आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। और अगर आप लोग यदि मेरा पीडीएफ ले चुके हैं पहले से ही, तो आप लोग को नोट्स वगैरह का कोई भी काम नहीं है। अगर आप लोग नए कैंडिडेट से पीडीएफ के बारे में नहीं मालूम है तो आप लोग को अभी इंफॉर्मेशन देंगे, पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए। कर रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन कि ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। तो देखिए हमारे छोटे भाइयों, ध्वनि के शोरगुल का जो मापन होता है वो डेसिबल में होता है। किस में होता है, डेसिबल में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, डेसिबल में होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से ये क्वेश्चन 3 बार रेलवे में पूछा गया था। 4 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि तरंग है। तो ध्वनि तरंग क्या है हमारे छोटे भाइयों, तो ध्वनि तरंग जो है ये लंबवत है। क्या है, लंबवत है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बार आप लोग के अन्य बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ध्वनि तरंगे हैं, लंबवत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और बतला दे, सबसे पहले आप लोग को थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दे पीडीएफ के बारे में। अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो उस पीडीएफ में ये सारे क्वेश्चन वैसे आप लोग के लिए कवर कराए गए हैं। तो देखिए, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो आप लोग को बतलाना चाहेंगे, हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो गया, उसके साथ टीसीएस का क्वेश्चन हो गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया और फिर कोटा वाला क्वेश्चन हो गया। ये चारों पैटर्न पर आधारित एक पीडीएफ आप लोग के लिए रेलवे के एग्जाम के लिए हम तैयार किए हैं, जिसमें आप लोग को 20,000, हाँ साथियों 20,000 प्लस क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। अगर आप लोग क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें कैसा क्वेश्चन डाला गया है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लाल सागर का जो रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो शैवाल की उपस्थिति के कारण। एथलीट फूड नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है, तो कवक से उत्पन्न होता है। यहाँ पर देखिए भैया, दामा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफ्रेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है, तो इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग के रेलवे के एग्जाम में पूछते हैं हमारे छोटे भाइयों। यहाँ पर देखिए आप लोग का कह रहा है कि टिक्का रोग जो है ये किसमें से होता है, तो सही जवाब मूंगफली से होता है भैया। तो ऐसे आप लोग के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन डाले हैं जो कि रेलवे में स्पेशली पूछेगा ही पूछेगा साथियों। तो 2024 के लिए आप लोग के लिए एक रामबाण पीडीएफ उपलब्ध किए हम करा रहे हैं, जिसमें 20,000 प्लस आप लोग को क्वेश्चन है। साइंस से अगर हम लोग क्वेश्चन देख ले तो 4,000 प्लस आप लोग को इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और वहीं पर बात कर ले हम लोग तो जीके से आप लोग के लिए 8,000 प्लस क्वेश्चन देखने
देखने को मिलेंगे। स्टैटिक जीके से अगर हम लोग बात कर ले तो स्टैटिक जीके से हमारे छोटे भाइयों आप लोगों को यहाँ पर लगभग 2000 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 1800 प्लस है, लगभग 2000 के करीब में है। इसी प्रकार से मैथ और इसी प्रकार से रीजनिंग का आप लोग को टोटल 5 सब्जेक्ट कवर कराया गया है जो भी रेलवे में आता है साथियों। तो आप लोगों के लिए स्पेशली पीडीएफ बनाया गया है, रामबाण पीडीएफ है साथियों। 20,000 प्लस क्वेश्चन अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग को कुछ भी नहीं करना होगा। आइए पहले क्वेश्चन पर हम लोग रिटर्न चलते हैं। आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा या फिर टेलीग्राम पर आकर के आप लोग पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, मगर व्हाट्सएप आप लोग के लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा क्योंकि व्हाट्सएप पर एक कैंडिडेट हमेशा जो है कार्य पर बैठा रहता है भैया आप लोग को पीडीएफ देने के लिए ही। ठीक है, तो देखिए आप लोग को कहां पर व्हाट्सएप करना होगा, नंबर को आप लोग जरा नोट कर लीजिए हमारे छोटे भाइयों। देखिए नंबर ये है आप लोगों के लिए जहां पर आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। नंबर है आप लोग के लिए 7870141238। आप लोग को ये पीडीएफ जो है व्हाट्सएप करने पर दिया जाएगा और इसके लिए हमारे छोटे भाई सिर्फ आप लोग को जो है 70 रुपए पेमेंट करने होंगे। सिर्फ 70 रुपए में 20,000 कितना क्वेश्चन हमारे छोटे भाई, तो 20K प्लस क्वेश्चन सिर्फ 70 रुपए में फुल कॉम्बो कॉम्बिनेशन रेलवे के एग्जाम 2024 के लिए रामबाण पीडीएफ बनाया गया है। ठीक है, और अगर आप लोग सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं तो सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए आप लोग को 30 रुपए पे करने होंगे। आप लोग की जैसी मर्जी, आप लोग जो भी सब्जेक्ट आप लोग का कमजोर हो उसे ले सकते हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक है। तो कौन से माध्यम में ध्वनि का जो है वेग सर्वाधिक है साथियों, वेग सर्वाधिक। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है साथियों, ठोस धातु में वीवीआई क्वेश्चन क्यों बोले हैं तो देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए नंबर के लिए। ठीक है, 7870141238। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया रेलवे में। देखिए भैया, देखिए करिए काउंट कितनी बार पूछा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 बार ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का। ठीक है, 8 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक है भैया, कौन से माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक है, तो ठोस धातु में ध्वनि का जो वेग होता है वो सर्वाधिक होता है। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ठोस में। इसे आप लोग को ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं। तो देखिए जब हमें कोई भी ध्वनि सुनाई देती है तब हम जो है इसका स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं। किस प्रकार से, तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का ध्वनि की तीव्रता से। ध्वनि की तीव्रता से हम लोग इसका अनुमान लगा सकते हैं स्रोत का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ध्वनि की तीव्रता से। छोटे भाइयों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से हम लोग कर रहा है 7 नंबर क्वेश्चन की ध्वनि तरंग अपने मार्ग में रुकावट आने पर। तो देखिए ध्वनि तरंग जो है अपने मार्ग में रुकावट आने पर लौट जाती है। ध्वनि जो है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, जब ध्वनि तरंग चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जब ध्वनि तरंग चलती है तो ये अपने साथ हमारे छोटे भाइयों ऊर्जा ले जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ध्वनि तरंग चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है, क्या ले जाती है, तो ऊर्जा ले जाती है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि तीव्रता की डेसिमल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, तो 95 डिग्री होगा अधिकतम। 95 जो है यह आप लोग का अधिकतम है और इससे ज्यादा आप लोग नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, देखिए अधिकतम सीमा पूछ रहा था जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, तो 95 होगा। जिससे ज्यादा अगर ध्वनि रहेगी तो कोई भी व्यक्ति इसे नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, ऐसी तरंगे जिसका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है वह कहलाती है। तो ऐसी तरंगे क्या कहलाती है, तो अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऐसी तरंगे जिसका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है, साथियों ध्यान रखना है, नहीं हो सकता है, वह अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती है। आप लोग को ये चीजें ध्यान रखनी होंगी साथियों, अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती है। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है हमको। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, तो देखिए यहां पर दोस्त आप लोग का 85 होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप लोग का जो है 90 लास्ट होता है, तो यहाँ पर 95 दिया हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए। 85 आप लोग का ऐसे सही जवाब होना चाहिए। आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, कितना 85 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य को 8 मिनट का टाइम लगता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा 8 मिनट। ठीक है,
चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि का चाल है, तो ध्वनि का चाल हमारे साथियों कितना होता है, कितना मील प्रति घंटा होता है, तो आप लोग को सही बतला दे अगर, तो देखिए अगर आप लोग देखिएगा ना इसका, तो 747 मील प्रति घंटा होता है। तो उसके आसपास में आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, तो आसपास में आप लोग का 760 मील दिया गया है, तो यही ले लेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वैसे एग्जैक्ट अगर बोल दे तो ध्यान में रखना है 747 मील प्रति आवर होता है, ठीक है, 747 मील प्रति आवर आप लोग की ध्वनि की चाल होती है, मगर अगर इसके आसपास में ऑप्शन में देख ले तो 760 मील होना चाहिए, ठीक है, 760 मील प्रति घंटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, देखते हैं हम लोग इसी प्रकार 30 नंबर क्वेश्चन, हवा में ध्वनि का वेग है, तो देखिए हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो 332 मीटर पर सेकंड होता है, ये भी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो 332 मीटर पर सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 40 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि का वेग जो है वो निर्भर करता है, तो ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है, तो ध्वनि का वेग जो होता है वो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है, तो तरंग दैर्ध्य पर जो है ध्वनि का वेग निर्भर करता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये भी क्वेश्चन आप लोग का रिपीट किया गया है, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान दीजिएगा साथियों, आप लोग का यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है नहीं, तो नहीं में क्या होगा, तो देखिए ध्वनि के वेग पर जो प्रभाव नहीं पड़ता है वो क्या होगा, तो जो नहीं पड़ता है वो दाब का नहीं पड़ता है, ध्वनि पर जो है दाब का जो है प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। 60 नंबर, छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र है, तो उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र कौन सा है हमारे छोटे भाई, सही जवाब हो जाएगा आप लोग का कैलिडोस्कोप। कौन सा होगा, कैलिडोस्कोप। छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला कौन सा होगा, कैलिडोस्कोप, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ट्ज मात्रक है, तो हर्ट्ज आप सभी को मालूम होना चाहिए किसका मात्रक है, तो हर्ट्ज हमारे छोटे भाइयों आवृत्ति की मात्रक है, आप लोग को ध्यान होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है अन्य भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। 80 नंबर क्वेश्चन, एक तेज चलने वाले रेल इंजन की सीटी जो है जब वह स्टेशन को पार करता है तो आरोह और फिर अवरोह करती सुनाई पड़ती है, इसको कहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको डॉपलर का प्रभाव कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, इसको डॉपलर का प्रभाव कहा जाता है। और ये आप लोग का आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है हमारे छोटे भाइयों, ठीक है। एक तेज चलने वाले रेल इंजन की सीटी जब एक स्टेशन को पार करती है तो आरोह और फिर अवरोह करती सुनाई पड़ती है, इसको कहते हैं तो डॉपलर का प्रभाव, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। 90 नंबर क्वेश्चन, रेलगाड़ी जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपना स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है, इसका कारण है, तो इसका कारण क्या है, तो इसका भी सही जवाब होगा और डॉपलर प्रभाव ही, ठीक है, इसका कारण क्या होगा, डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, डॉपलर प्रभाव संबंधित है, तो आप लोग को बतला दे डॉपलर प्रभाव आप लोग को ऐसा शुरू से दिख रहा होगा कि इसमें सारा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ध्वनि से, तो डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है भैया, ध्वनि से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, ध्वनि से संबंधित आप लोग का डॉपलर प्रभाव है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है, तो प्रसिद्ध बिग बैंग जो थ्योरी है वो कौन से मुख्य सिद्धांत पर आधारित है छोटे भाइयों, तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, दूरबीन क्या है, तो दूरबीन आप लोगों को भी अच्छे से मालूम होगा, दूर की वस्तु को देखी जा सकती है दूरबीन से, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दूरबीन क्या है, तो दूरबीन से दूर की वस्तु को देखी जा सकती है, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं, तो प्रकाश के ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे जो हैं वो अनुप्रस्थ हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वो अनुप्रस्थ हैं, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा छोटे भाइयों, ध्यान रखिएगा, आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे आप लोग अगर पीडीएफ ले लेते हैं तो उसमें सारा ये क्वेश्चन डाला गया है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग है, तो प्रकाश तरंग क्या है, अनुप्रस्थ है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब मेक संख्या यानी कि मेक नंबर 1 हो तो ध्वनि को डैश कहा जाता है, तो ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का हमारे छोटे भाइयों, तो ध्वनि को ध्वनि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जब मेक संख्या यानी कि मेक नंबर 1 हो तो ध्वनि को ध्वनि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा छोटे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि किस रूप से यात्रा करती है, ध्वनि किस रूप में
सॉरी में कह रहा है, तो ध्वनि जो है हमारे साथियों कौन से रूप में यात्रा करती है, तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अनुदैर्ध्य रूप के तरंगों के रूप में कार्य करती है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण की गुणात्मकता है क्या होगी भैया, तो देखिए स्वर की गुणात्मकता जो है ना वो क्या होगी विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। स्वर की गुणात्मक क्या होगा, विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग की सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। भाई लोग अब एक बार देखो लोग हाथना मेहनत कराओ तो लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दो, ठीक बा। तारा लोग खाते भैया कोशिश करी ना कि जितना शॉर्ट में तू लोग खाते वीडियो बन पाए, जितना जल्दी तू लोग क्वेश्चन कवर करा पाए, तो एक बार निवेदन कर चाहता नहीं कि एक बार वीडियो को शेयर कर दो लोग। और जितना भी भाई हमारे बिहार के छोड़ के दूसरे स्टेट से वीडियो वॉच कर रहे हैं, अगर आप किसी आप अन्य स्टेट से वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप लोग से एक बार विनम्र निवेदन, हमारे छोटे भाई वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, आप लोग जहां भी सोशल आईडी पर यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों मित्रों के पास किसी ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग भी सपोर्ट करिए हमें, ताकि हम भी आप लोग के लाइव क्लासेस की बहुत ही जल्द व्यवस्था कर पाए और आप लोगों के लिए मैथ और रीजनिंग का भी क्लासेस जो है हम वो सारे कवर करा पाए साथियों। तो आप लोग से निवेदन है एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे हम आप लोग को रोजाना क्लासेस साइंस और जीके का तो कराते ही हैं, उसके साथ साथ आप लोग को अभी बिहार पुलिस का भी डेली रोजाना क्लासेस कंप्लीट कराया जा रहा है हमारे चैनल पर। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि फ्यूचर में आप लोग के लिए हमारा चैनल बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, इतना हम वादा करेंगे साथियों। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, जब ध्वनि तरंगे पानी के अतः पृष्ठीय भाग से अपरिवर्तित होती है तो निम्न में से कौन अपरिवर्तित रहता है, तो निम्न में से आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, आवृत्ति हम लोग का सही जवाब होगा छोटे भाइयों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, अलग अलग तारे का रंग जो है अलग अलग होता है, निम्नलिखित में से किसके कारण ऐसा होता है, तो किसके कारण, तो तापमान के कारण अलग अलग तारों का अलग अलग रंग होता है, ध्यान रखिएगा तापमान, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, तारों के रंगों में परिवर्तित प्रदर्शित करता है, तो देखिए तारों के रंगों में परिवर्तित प्रदर्शित करता है हमारे छोटे भाई, तो क्या करता है, तापमान करता है। अभी आप लोग को पता है, वही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा दिया है, उसको समझने के ऊपर है, ठीक है। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग समुद्र की गहराई जानने, कोई मोटाई मापने या फिर हिमशैलों की स्थिति धातुओं में त्रुटि जानने के लिए किया जाता है, तो इसका भी सही आंसर हम अब आप लोग को बतलाएंगे। सबसे पहले अगर आप लोग नोट से लेना चाहते हैं तो आप लोग नंबर इसको जरूर नोट कर लीजिए, 78 70 14 12 38 रामबाण नोट साबित होगा साथियों, ये हमारा वादा है आप लोगों के लिए। 70 रुपए में है, आप लोग को जो है व्हाट्सएप कर लेना होगा हमारे छोटे भाई, व्हाट्सएप कर लीजिएगा इस नंबर पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 70 रुपए में कितना क्वेश्चन है भैया, 20,000 प्लस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोग के लिए, सभी इसमें डाले गए हैं। सही जवाब इसका क्या होगा, 93 होगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, ठीक है साथियों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी भाई लोग, आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 30। तो चलिए साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सेट नंबर 23 जिस तरह से हम लोग कंप्लीट किए, इसी तरह से कल हम लोग कंप्लीट करेंगे सेट नंबर 23 को। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार जरूर शेयर कर दीजिए दोस्तों मित्रों के पास। चैनल पर नए विजिट किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। हमारा चैनल आप लोगों के लिए फ्यूचर में आप लोगों के लिए हेल्पफुल जरूर साबित होगा, ये हम वादा करते हैं साथियों। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।